हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में कहा था, 21,500 एक मेजर लेवल है। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो मार्केट में एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। आज क्या हुआ, मार्केट 21,500 के ऊपर गया, सस्टेन किया और मार्केट में हमें एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल गया। अब ये जो पोजीशन है आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने बनाया था, मैंने रील में कहा था कि मैंने आपको बता दूंगा कि मैंने कहाँ से कैसे लिया, क्या किया। और ये मदरसन का देख ही सकते हैं, वो एग्ज़िट कर दिया था मैं, उसमें 750 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उतने का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि मैंने कहाँ पे कैसे क्या लिया था, फिर एनालिसिस का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं, इस वे में ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट देखिए क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया एक स्विंग, फिर उसके बाद इसका हाइस तोड़ा, फिर इसका थोड़ा सा तोड़ नहीं पाया, फिर उसके बाद इसका थोड़ा, हाँ ऐसे धीरे धीरे तोड़ रहा था। तो मार्केट में क्या एक शो कर रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत वीकनेस आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से इसका ये जो ट्रेंड लाइन है ये तोड़ा, तो एक मार्केट में थोड़ा सा ठीक ठाक हमें सेलिंग देखने को मिला, छोटा सा ही पर थोड़ा सा देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्या किया, उसके बाद ये वाला जो लेवल है इसको ऊपर चला गया और ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेलर्स लोग ट्रैप हो गए। फिर उसके बाद ये जो ब्रेक किया तो यहाँ पे कॉल वाले लोग आ जाएंगे कि हाँ भाई ब्रेक हुआ है, सेलर ट्रैप हुए हैं, तो अपने पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग क्या किए, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देखते ही फिर क्या हुआ, ये नीचे गिर गया। यहाँ पे कौन ट्रैप हो गया, बायर्स ट्रैप हो गए। तो बायर्स ट्रैप हो गए, सेलर्स ट्रैप हो गए, दोनों ट्रैप हो गया। अब मार्केट तो कहीं तो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मैं यहीं पे जब देखा कि ये दोनों ट्रैप हो चुके हैं, तो मैं यहीं पे ये जो कैंडल देखा कि इसका जो 50% का लेवल है इसको तोड़ दे रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है और इधर जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इसी पॉइंट पे अपना यहाँ पे एंट्री बना लिया और मेरा स्टॉप लॉस बस इतना छोटा सा ये यहाँ तक का रहा। अगर इसका लो ब्रेक करता तो फिर उसके बाद या तो साइडवेज हो जाता या कुछ, या नीचे जाता बायर्स को ट्रैप करके, पर नहीं हुआ वैसा कुछ। और यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा खासा मेरा यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए था, इस पॉइंट पे यहाँ तक का मेरा आराम से टारगेट होना चाहिए था। पर मैं 1 लॉट ट्रेडर हूँ, तो फिर उसके बाद 1 लॉट लिया था। तो मैं 3-4 पॉइंट का एसएल 1 मिनट में 3-4 पॉइंट का एसएल कर दिया था मैं 1 मिनट के चार्ट में। और फिर उसके बाद 10 पॉइंट का मेरा टारगेट था, तो वैसे ही उस हिसाब से मैंने लिया था। बट एक्चुअल में मेरा ये होना चाहिए था और ये मैं करता तो मुझे 20 पॉइंट्स मिलता निफ्टी के ऑप्शंस में, और मेरा 1 लॉट में प्रॉफिट होता 1000 समथिंग, 1000 का प्रॉफिट होता। ये था मेरा आज का ट्रेड। अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। ऑलराइट, मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि थोड़ा एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ओके, लेवल्स मार्क कर देता हूँ अराउंड यहाँ। ओके, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आप सोचो। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये सब का एनालिसिस आपको बताया था कि कैसे क्या ट्रैप हुए हैं। फिर उसके बाद क्या बोला था, यहाँ पे लोअर लोस फॉर्म हो सकता है अगर ये लेवल है मार्केट तोड़ देता है तो। पर मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को ट्रैप कर दिया। ओके, अब मार्केट किधर मूव कर सकता है। अब या तो आप लोग कहेंगे यहाँ से मार्केट ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्केट इधर आया, इसका जो ये है इस सेलर्स को ट्रैप किया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक हो सकता है, अगर मार्केट को कॉल वालों को ट्रैप करना होगा तो यहाँ पे तो क्योंकि सबको दिख रहा है कि सेलिंग इस पॉइंट से आया था और मार्केट यहाँ से एकदम एग्जैक्टली इसके ऊपर गया है। हाँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, है कि नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली गैप अप में क्या होगा, साइडवेज होगा, या फिर नीचे अगर आ गया, इस लेवल के नीचे आ गया, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि बायर्स भी ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पे। इस लेवल के अगर नीचे आ गया और नीचे यहाँ पे प्रोसीड किया तो, और नहीं तो अगर इसी पॉइंट पे खुलता है और कुछ भी हम लोग को एक बाइंग सिग्नल देखने को मिलता है, बाइंग पैटर्न देखने को मिलता है, एक डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं, तो उधर से हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए मतलब आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर यहाँ पे खुलता है तो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन वही रहेगा, ये लेवल को ब्रेक करे तो फिर उसके बाद बाई करे, नहीं तो ये साइडवेज या फिर ये बायर्स को भी ट्रैप कर दे। नहीं तो यहाँ पे अगर कहीं खुले तो सबसे अच्छा रहेगा यही कि एक बाइंग पैटर्न दिखे तो वहाँ पे हम लोग बाई करें, एक अच्छे टारगेट्स, हमें एक अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। ओके,
नहीं तो हमारा ये यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए क्या होगा कि गैप अप खुला, इतना ज़्यादा मुफ्त ऑलरेडी दे दिया, इधर ऐसे ही रेजिस्टेंस इसका है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइडवेज कर देगा या फिर थोड़ा यहाँ पे गैप अप करके थोड़ा नीचे ला देगा, या फिर उसके बाद मतलब कोई एक बहुत वहाँ पे मेजर दिखे, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी दिखेगी, जा सकता है कहीं, तब लेंगे, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही वहाँ पे कहेंगे। सो ये है हमारा कल का एनालिसिस। तो चलिए अब लोग हम बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं, अरे आई मीन बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या होगा। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी उतना कुछ खास नहीं रहा निफ्टी की तरह। ओके, सो बैंक निफ्टी में क्या है, कोई सेलर ट्रैप नहीं है, कुछ नहीं है। सो मैं जिस डर का बात कर रहा था कि वहाँ पे बायर्स भी ट्रैप हो सकते हैं, उसी चीज़ का मैं बात किया कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए खुलता है, इधर नीचे प्रोसीड करता है, तो निफ्टी भी शायद करे। ओके, सो बैंक निफ्टी का क्या कह सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ से गया है, इधर ऐसे आ सकता है, और नहीं तो अगर ये लेवल जो है ये ब्रेक कर देता है तो हाँ, यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर ये लेवल अच्छा खासा क्या कहें, मतलब एक नॉर्मली एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग पैटर्न दिखे तभी लेंगे, नहीं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का हमारा क्या रहेगा कि हाँ, ये लेवल क्या है, इधर से ऐसे जा रहा है तो एक सेलिंग हमारा व्यू रहेगा, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक चैनल भी बना दूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक चैनल भी बना हुआ है। हम हाँ, तो इधर यहाँ से क्या हुआ, देखिए एक चैनल गया, फिर उसके बाद यहाँ से आया, चैनल में आया, फिर इस चैनल में ही है। सो मोस्ट प्रॉब्ली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल जाएगा। और सबसे अग्रेसिव कहाँ पे हम लोग हो सकते हैं, ये जो लेवल है इसको अगर नीचे तोड़ दे तो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, नहीं तो हमारा सेलिंग ओवरव्यू रहेगा। अगर ये चैनल यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दे इस पॉइंट से, तब हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी अब स्ट्रांग हो चुका है। सो ये है हमारा कल का एनालिसिस। आई होप आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे होंगे और मेरा एनालिसिस आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी एनालिसिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।